everyone and welcome back to our channel Sophisticatedly Simple। सब मुझे कहते हैं कि सर आप मेरे को थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर सबका प्लानिंग तो बता देते हैं। तब एक जन ने मुझे कहा कि सर आपने सिंगापुर की जो प्लानिंग दी मैंने वो अच्छे से फॉलो करा, बुकिंग करा एंड मस्त चले गया। पर सर एयरपोर्ट में एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने पूछा क्या? बोला कि यार सर मैं जब गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ रहा था सिंगापुर के लिए तो मैंने गुवाहाटी में अपना सामान को चेक इन कराया एंड डायरेक्टली नेक्स्ट फिगर मेरे को वापस जो सामान मिला वो डायरेक्टली सिंगापुर में मिला। मेरी फ्लाइट थी गुवाहाटी से कैलकाटा, कैलकाटा टू सिंगापुर। मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट करवाई थी तो मेरे को कैलकाटा में कोई ना सामान कलेक्ट करना था ना कुछ करवाना था। मैं डायरेक्टली मस्त मेरे को सामान कहाँ मिला? अपना सिंगापुर में मिला। पर जब मैं रिटर्न आ रहा था ना सर, मैंने सेम वैसे ही फ्लाइट बुक करी थी इंडिगो की वाया कैलकाटा। मैं सिंगापुर से कैलकाटा आने वाला था, कैलकाटा से वापस कनेक्टिंग मेरी गुवाहाटी की फ्लाइट थी। पर मेरे को सामान गुवाहाटी में डायरेक्टली नहीं मिला। क्यों? मैंने तो सेम एयरलाइन के साथ कनेक्टिंग फ्लाइट कराई है, मेरा सामान कैलकाटा में क्यों मिलेगा? मेरे को गुवाहाटी में मिलना चाहिए, जैसे जाते समय डायरेक्टली मेरे को सिंगापुर में मिला था। तो मैं थोड़ा हंस दिया और मैंने उनसे कहा कि चलो आज मैं आपको एक रूल समझाता हूँ कि जब भी आप इंडिया से बाहर आप जब जाते हो तो जिस एयरपोर्ट पे आप चेक इन करवाते हो वहां से ही आपका लगेज टैग हो जाता है आपका डेस्टिनेशन के लिए। एंड वो जगह पे आपके एग्जांपल के केस में गुवाहाटी, आपने गुवाहाटी से आप जा रहे थे सिंगापुर वाया कैलकाटा, तो आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट में ही जब आप इंडिगो काउंटर पे गए थे तो वहां पे ही आपके सामान को टैग कर दिया था सिंगापुर तक के लिए। एंड आपका जो भी इंटरनेशनल का जो भी प्रोसेस है, लेट सपोज आपका इमिग्रेशन क्लियर करना हुआ, सिक्योरिटी, ये जो भी प्रोसेस है वो आपने गुवाहाटी में क्लियर किया। एंड गुवाहाटी से आपने फ्लाइट पकड़ा एंड आप कैलकाटा लैंड किए। कैलकाटा से आपने इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के टूवर्ड्स आपने हेड किया, वहां पे आपने जो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड थी वो आपने करी। अगेन आपने फ्लाइट बोर्ड की कैलकाटा से एंड आप सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर में इमिग्रेशन से सब क्लियर करने के बाद आप कन्वेयर बेल्ट के वहां गए एंड अपना लगेज कलेक्ट किया एंड मस्त सिंगापुर सिटी के लिए निकल गए, राइट? तो यहाँ पे जाते समय टेंशन नहीं होता, पर आते समय देयर इज अ रूल। इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है, जब भी कोई भी इंडियन बाहर से आता है इंडिया में तो जो भी एयरपोर्ट पे वो लैंड करता है, द फर्स्ट लैंडिंग, फर्स्ट उसका जो भी प्लेस रहेगा ना इंडिया में, लेट सपोज इन योर एग्जांपल आप आ रहे थे सिंगापुर टू गुवाहाटी वाया कैलकाटा, तो फर्स्ट लैंडिंग पॉइंट आपका क्या हुआ? कैलकाटा, राइट? तो फर्स्ट लैंडिंग पॉइंट पे ही आपको अपना कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड सारी फॉर्मेलिटीज आपको वहां पे ही क्लियर करनी पड़ेगी। इसी कारण से आपको कैलकाटा में लगेज कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि ये रूल के मुताबिक। आप क्या करोगे? जब आप सिंगापुर पे जाओगे आपको दोनों बोर्डिंग पास मिल जाएगा, सिंगापुर से कैलकाटा का, कैलकाटा से गुवाहाटी का, ठीक है? जैसे आपको स्टार्टिंग में भी मिला था। आप सामान आपका चेक इन भी आप कराओगे, पर आपको दोबारा जब आप कैलकाटा लैंड करोगे ना, आपको अपना लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा एट द कैलकाटा एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि कैलकाटा एयरपोर्ट इज द फर्स्ट प्लेस जो आप लैंड कर रहे हो फ्रॉम एन इंटरनेशनल कंट्री। वहां पे आपको अपना लगेज कलेक्ट करके कस्टम्स को क्लियर करना है। आप देखो आपने कौन सा गुड्स लाया है, आइदर यू कैन गो फ्रॉम ग्रीन चैनल और रेड चैनल। वहां पे ही आपको इमिग्रेशन क्लियर करवाना है एंड फिर आपकी जैसे कि कनेक्टिंग फ्लाइट है वापस गुवाहाटी के लिए, हाँ आप अपने फॉर्मेलिटीज क्लियर करके एंड अपना लगेज लेके वापस आप एयरलाइन के काउंटर पे जाओगे, अपना सामान को रीचेक इन कराओगे फॉर द नेक्स्ट लेग, दैट इज कैलकाटा टू गुवाहाटी। अपना आप वहां सामान रीचेक इन करवाओगे। बोर्डिंग तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है तो बोर्डिंग वापस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपना सामान रीचेक इन करवाओ एंड वापस आगे बढ़ जाओ, अपना सिक्योरिटी ये सब क्लियर कराओ एंड देन हेड टूवर्ड्स द फ्लाइट एंड आप फ्लाइट बोर्ड करो एंड गुवाहाटी लैंड करो। एंड जब आप गुवाहाटी लैंड करोगे ना बॉस, यहाँ पे आपको कोई भी कस्टम, इमिग्रेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने वो सारा कुछ कहाँ क्लियर कर लिया? ऑन द फर्स्ट एयरपोर्ट जब आपने लैंड किया था, दैट इज कैलकाटा। तो कोलकाता में ही आपने क्या कर लिया? वहां पे ही ये सारी जो फॉर्मेलिटीज थी आपने क्लियर कर ली। अब जब आप गुवाहाटी लैंड करोगे फ्रॉम कैलकाटा टू गुवाहाटी, तो यहाँ पे आपको वैसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं क्लियर करनी, क्योंकि इट इज बेसिकली अ डोमेस्टिक फ्लाइट अगेन। तो आप आओ, अपना लगेज कलेक्ट करो एंड मस्त एयरपोर्ट से निकलो एंड अपने घर के टूर्स। तो आई होप जब भी आप नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो ये चीज को जरूर ध्यान रखना कि
आपका लगेज आपको कहाँ कलेक्ट करना है। मैं आपको एक और चीज हाईली सजेस्ट करूंगा, आप जब भी कोई भी एयरलाइन के काउंटर पे जाते हो एंड अपना सामान को चेक इन कराते हो, तो जरूर से, भले ही आपको पता क्यों ना हो, एक बार डबल रिकन्फर्म जरूर कर लेना फ्रॉम दैट एयरलाइन स्टाफ कि सर और मैम, मेरा ये लगेज मेरे को डायरेक्टली कहाँ मिलेगा। मेरी फ्लाइट है गुवाहाटी से सिंगापुर, क्या मेरे को कैलकाटा में ये सामान एक बार कलेक्ट करना होगा। वो बोलेंगे नहीं सर, आपको आपका सामान डायरेक्टली सिंगापुर में मिलेगा। तो आप अपना टैक्स भी चेक कर लो, उन्होंने भी आपको कह दिया तो आप डबल कंफर्म हो, टेंशन नहीं है, मस्त आराम से चले जाओ। अगेन जब आप वापस सिंगापुर से आ रहे हो, तो मैं वापस सजेस्ट करूंगा कि जब आप सिंगापुर में अपना सामान चेक इन करने के लिए दोगे, तो वहां के भी स्टाफ से आप जरूर पूछो कि क्या मुझे मेरा लगेज कैलकाटा में मिलेगा या गुवाहाटी में मिलेगा। तो वो आपको बता देंगे कि सर आपको आपका लगेज कैलकाटा से एक बार लेना पड़ेगा एंड आपको वहां फॉर्मेलिटीज क्लियर करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो से क्लैरिटी आई है, आपको ये वीडियो हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो। पर ये बात जरूर ध्यान रखना, ये बात आपको पता है, इट्स ओके, पर आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप डबल रिकन्फर्म जरूर से करना फ्रॉम द एयरपोर्ट स्टाफ। आई होप ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।